हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है एक ऐसे स्टॉक पे जिसमें एक बड़े डिविडेंड की डिक्लेरेशन हुई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 98 रुपीज़ का ये स्टॉक है जिसमें कि 40 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है और इस डिविडेंड की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है 23 अप्रैल 2024। सो क्यों कंपनी ने ये इतना बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कौन सी है ये कंपनी, क्या हमें इस डिविडेंड के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस डिविडेंड की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब तक हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले डिविडेंड की डिटेल्स की बात करें तो 40 रुपीज़ का इंटरम डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा इस कंपनी की कोई पास्ट डिविडेंड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है। ये इस कंपनी की टोटल डिविडेंड हिस्ट्री है। 2013 में 0.5 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था और 2015 में भी 0.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था। बट इस बार एक बड़ा डिविडेंड आया है। ये डिविडेंड क्यों आया है और क्या हमें इसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में, ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। कंपनी के इस डिविडेंड की वजह से डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा हो गया है। 40 रुपीज़ का ये डिविडेंड है, 98 रुपीज़ का करंट प्राइस है। इन 200 अगर हम करें तो 40.81% का इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो गया है। बट ये डिविडेंड यील्ड इस डिविडेंड की वजह से ही हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें 184 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। करंट प्राइस 98 रुपीज़ है। स्टॉक 52 वीक हाई के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का बुक वैल्यू 31.7 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड 41% का है। ये इसी डिविडेंड की वजह से हुआ है। फेस वैल्यू ₹10 है। स्टॉक में स्प्लिट नहीं हुआ है। डेट है 42 करोड़ का कंपनी पे। डेट टू इक्विटी 0.71 का है। प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है 62.7% की। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है, होल्डिंग प्लेज भी नहीं है। बट नेगेटिव बात यह है कि अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव हो रही है। स्टॉक का पी नहीं है बिकॉज कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। ROC और ROE भी इस कंपनी का नेगेटिव है। पेट्रोस की स्कोर 6 का है। इस डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद से स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है। लगातार ये स्टॉक 10% के अपर सर्किट लगा रहा है। 12 अप्रैल को इस डिविडेंड की डिक्लेरेशन हुई थी इस कंपनी में जब स्टॉक का प्राइस 52.95 रुपीज़ था। उसके पास से अभी तक हम देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस 98 रुपीज़ के पास पहुंच गया है। इस कंपनी का नाम है फोर्टिस मल्हार हॉस्पिटल्स लिमिटेड। ये कंपनी सिर्फ BSE लिस्टेड है, NSE लिस्टेड ये कंपनी नहीं है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो 1992 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी फोर्टिस ग्रुप का पार्ट है। फोर्टिस हॉस्पिटल लिमिटेड की ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी है और फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड की ये इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें, कंपनी सेल्स रिपोर्ट कर रही है अराउंड 17 से 20 करोड़। दिसंबर क्वार्टर में 17.58 करोड़ की सेल्स कंपनी ने रिपोर्ट करी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं था, ऑपरेटिंग लॉस था कंपनी को। एंड नेट लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया था 4 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर नेगेटिव था 2.13 रुपीज़। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव है कि कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। बट फिर इतने बड़े डिविडेंड की डिक्लेरेशन इस कंपनी में क्यों हुई है, चलिए जानते हैं। अप्रैल 12 को कंपनी ने 40 रुपीज़ का इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इस 40 रुपीज़ के डिविडेंड के डिक्लेरेशन का मेन रीजन है डाइवेस्टमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ मल्हार हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के बिजनेस डाइवेस्ट हुए हैं जिसकी प्रोसीड्स कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रही है और इसीलिए कंपनी ने 400% का ये इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो यहाँ पर ये तो क्लियर है ये वन टाइम डिविडेंड है। रेगुलर डिविडेंड इतनी बड़ी वैल्यू का किसी भी कंपनी से आना मुश्किल है। इस डिविडेंड की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो रिकॉर्ड डेट है इस डिविडेंड की 23 अप्रैल 2024। सो अगर कोई भी इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल होना चाहता है तो मैक्सिमम उन्हें इस शेयर में इन्वेस्टमेंट आज यानी कि 22 अप्रैल 2024 तक ही करनी होगी। अगर आप आज इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए, इस 40 रुपीज़ के डिविडेंड के लिए एंटाइटल शेयर होल्डर होंगे और इस डिविडेंड की पेमेंट कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को विद इन 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन डेट हो जाएगी। डिक्लेरेशन डेट इस डिविडेंड की है 12 अप्रैल 2024 एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। सो क्या मैं इस डिविडेंड के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी? बताने से पहले ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे व्यू के हिसाब से क्योंकि कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है तो इसी वजह से मैं इस डिविडेंड के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करंटली नहीं करना चाहूंगी। ऑल्सो ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी भी नहीं है। ये वन टाइम डिविडेंड है जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। आगे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इतनी बड़ी वैल्यू के डिविडेंड इस कंपनी की तरफ से आएंगे।
ऑल्सो 40 रुपीज़ का ये जो डिविडेंड है, अगर हम इस डिविडेंड के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट भी करते हैं तो रिकॉर्ड डेट पे इस डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा कंपनी के शेयर के प्राइस पे। कंपनी के शेयर का प्राइस जो आपको आज 98 रुपीज़ नजर आ रहा है वो 40 रुपीज़ से डिविडेंड की वैल्यू से रिकॉर्ड डेट पे ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर आप डिविडेंड के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करिए कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखकर। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका क्या व्यू है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।